हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आपका स्वागत है स्क्वायर क्लासेस में। आज हम देखेंगे बच्चों, नवोदय के मैथ को हम सॉल्व करेंगे एकदम शुरू से, जीरो से, आराम से धीरे धीरे हम सॉल्व करेंगे। तो नवोदय में जो है आपका पहला सिलेबस है बच्चों, नंबर सिस्टम। क्या है बच्चों? नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग संख्या पद्धति भी कहते हैं। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं जिसको हम आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है जिसको हम आराम से देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में बच्चों हम नंबर्स को देखते हैं। बहुत सारी नंबर्स होते हैं, बहुत सारा संख्या होता है। इन सभी संख्याओं को जो है एक बगल से जो है हम लोग देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। आपको इतना अच्छे से हम समझा देंगे कि आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो संख्या में बच्चों पहला टॉपिक है प्राकृतिक संख्या। क्या है बच्चों पहला टॉपिक? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या होता क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, कोई भी संख्या बच्चों, जब हम किसी चीज को गिनती करते हैं, गणना करते हैं, जैसे आपको हम बोल दिए कि बच्चे अपने क्लास में गिनिए कितना बच्चा है, तो आप शुरू करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार गिनिएगा। तो यही जो 1 2 3 4 से शुरू होता है और गिनती का कोई लिमिट नहीं है। आप कभी 100 गिनते हैं, तो कभी कहीं पे ऐसा चीज है, आप चावल का बोरा आपको ढार दें, हम उसको गिनना चालू कीजिएगा, कोई अंत नहीं है। करोड़, महा, अरब, संख, लिमिटेड नहीं है, अनंत तक। ठीक है, एक से शुरू होकर अनंत तक जो संख्या जाती है वो सभी संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। सिंपल अगर आपको परिभाषा के तौर पे देखना है तो परिभाषा ये है कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए, गिनती की संख्या जो सभी संख्या होती है उसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। बच्चों, गिनती की संख्या कहाँ साथ चालू होती है? एक से चालू होती है। यहाँ पर भी एक से चालू होती है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 ईटीसी, अनंत। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं होता है, अनंत तक चले जाती है प्राकृतिक संख्या। तो गिनती की संख्या मतलब एक से जो संख्या चालू हो और अनंत तक जाए वो सभी संख्या क्या कहलाती है बच्चों? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक बच्चों उसी प्रकार है पूर्ण संख्या। क्या है बच्चों? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या बिल्कुल आसान है। गिनती की संख्या में यानी प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वह संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। देखिए, गिनती की संख्या कहां से चालू होता है? एक से चालू होता है। जीरो से तो चालू नहीं होता है, एक से चालू होता है। अगर हम वही चीज जीरो से चालू कर दे तो वो सभी संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। मतलब कि ये जो गिनती की संख्या यहां लिख रहे हैं बच्चों, गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 ईटीसी, अनंत तक जो भी संख्या जाती हो, तो गिनती की संख्या जो है प्राकृतिक संख्या। अभी ये जो संख्या ये क्या है? प्राकृतिक संख्या, एक से चालू है। अगर बस हम यहाँ पे जीरो को ऐड कर दें, जीरो को क्या कर दे? ऐड कर दे, तो वह संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी बच्चों। क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। एक से चालू होकर, सॉरी, एक से अगर चालू होता है तो वो प्राकृतिक संख्या, और जीरो से चालू होता है तो वो क्या बन जाती है बच्चों? पूर्ण संख्या बन जाती है। बिल्कुल आसान चीज है, आराम से आप समझिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, जीरो से चालू हो तो पूर्ण संख्या और एक से चालू हो तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं बच्चों? होल नंबर, मतलब सब संख्या, पूरा संख्या। होल मतलब क्या होता है बच्चों? पूरा होता है। तो पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? होल नंबर। और इंग्लिश में पूर्ण होल नंबर और हिंदी में क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या। एक बार अच्छे से परिभाषा को पढ़ते हैं। गिनती की सभी संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। आपसे कोई पूछे बच्चों प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो सिंपल भाषा में आपको बोलना है गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो बस गिनती की संख्या में जीरो को ऐड कर ले तो वो संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है नंबर 3, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर्स नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इंटीजर्स नंबर। इसका क्या परिभाषा बनता है? देखिए, ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या के समूह को ही क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जितना भी पूर्ण संख्या है वो सभी क्या है? पूर्णांक संख्या। जितना भी पूर्ण संख्या है वो सभी क्या है? पूर्णांक संख्या है। प्लस में एक और चीज ऐड होता है, ऋणात्मक संख्या। क्या ऐड होता है बच्चों? ऋणात्मक संख्या। देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सब तो है ही
पूर्णांक संख्या, लेकिन -1, -2, -3, -4, -5, -6 ETC ये सब भी क्या हो जाता है बच्चों, पूर्णांक संख्या। ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये जितना भी आप माइनस वाला देख रहे हैं ये पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन पूर्णांक संख्या है। पूर्ण संख्या क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसीलिए हम बोलते हैं ऋणात्मक और पूर्ण संख्या के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। एक और चीज आप देख रहे हैं बच्चे कि 0 में माइनस नहीं लगा हुआ है। 0 एक उदासीन पूर्णांक है। 0 एक क्या है बच्चों, उदासीन पूर्णांक है, उदासीन पूर्णांक है। देखिए जितना माइनस वाला हो गया वो ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, और जितना ये सब कुछ नहीं है तो क्या है बच्चों, प्लस है आगे में, ये सबको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। और 0 के आगे में ना ही माइनस रहता है ना ही प्लस रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं उदासीन पूर्णांक। क्या कहते हैं बच्चों, उदासीन पूर्णांक। आपको सिंपल अगर पूर्ण संख्या दिखे 0 को छोड़कर वो सब हो गया आपका धनात्मक पूर्णांक। उसके बाद माइनस में जितना संख्या दिखे वो ऋणात्मक पूर्णांक, और 0 अगर दिखे तो वो कौन सा पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, उदासीन पूर्णांक कहलाता है। आपको अच्छे से ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर परिभाषा का बात करें तो परिभाषा ये है, ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं बच्चों, इंटीजर्स नंबर कहते हैं। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं नंबर चौथा और पांचवी। चौथा नंबर में बच्चों दिया हुआ टॉपिक है आपका परिमेय संख्या। कौन सा संख्या बच्चों, परिमेय संख्या, जिसको हम लोग रेशनल नंबर भी कहते हैं। इंग्लिश में रेशनल नंबर और हिंदी में परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या देखिए समझाते हैं हम आपको सबसे पहले, फिर परिभाषा पे चलेंगे। देखिए बच्चों जिस संख्या को हम जो है भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, भिन्न के रूप में जिस संख्या को लिख सकते हैं वो सभी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। देखिए आपको समझना होगा परिमेय संख्या कौन कौन हुआ। जैसे बच्चों हम दे दिए आपको 2, क्या दे दिए 2। अब बोले बच्चों कि 2 को आप जो है भिन्न के रूप में लिखो, तो आप इसके नीचे में कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, 1 रहता है। तो देखिए भिन्न के रूप में आ गया ना, तो ये कौन सा संख्या हो गया, 2, परिमेय संख्या हो गया। जैसे दे दिए हम 4.2। अब बोले इसको आप भिन्न के रूप में लिखो, आराम से आप लिख सकते हैं, पॉइंट उड़ा के नहीं लिखते हैं बच्चों, नीचे में 10, ये कौन सा संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। उसी तरह बच्चों अगर हम दे दे √4, क्या दे दिए बच्चों, √4 दे दिए। अब आपको बोले इसको आप लिखिए भिन्न के रूप में, तो कैसे लिखिएगा, बिल्कुल आसान है। 4 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। और 2 को तो हम लिख नहीं सकते हैं 2/1, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो सिंपल तो बात ये है बच्चों, परिमेय संख्या तो देख लिए, साथ में अपरिमेय को भी लेते हैं। जैसे हम दे दिए बच्चों यहाँ पे √5, क्या दे दिए बच्चों, √5 दे दिए। अब देखिए √5 को आप बाहर निकाल सकते हैं, रूट से नहीं निकाल सकते हैं। जैसे हम √4 को निकाल दिए बाहर 2 लिख के, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, लिख दिए। लेकिन 5 का तो वर्गमूल होता ही नहीं है, तो 5 को आप कैसे बाहर निकालिएगा रूट से, तो 5 को रूट से बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल ये बात है, जिस संख्या को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं उसको छोड़कर, जिस संख्या को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, बस उस संख्या को छोड़कर जितना भी संख्या दुनिया में है सब क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। जिस संख्या को हम रूट के बाहर नहीं निकाल सकते हैं उन संख्याओं को छोड़कर जितना भी संख्या है वो सब क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए और इसका एक ये परिभाषा तो हो ही गया, आप ये परिभाषा भी लिख सकते हैं बच्चों, जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो सभी क्या है, लिखा जा सकता है, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो सभी क्या है बच्चों, परिमेय संख्या। एक परिभाषा ये हो गया। दूसरा परिभाषा, जिस संख्या को हम रूट के बाहर नहीं निकाल सकते हैं उसको छोड़कर सभी संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। क्या बच्चों, परिमेय संख्या। यही था आपका परिमेय संख्या। दूसरा देखिए, जैसे बच्चों एक और देखते हैं रूट वाला। जैसे दे दिए हम रूट आपको 9, क्या दे दिए, √9। अब देख के बताइए तो ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय तो बताया नहीं आपको, परिमेय संख्या है या नहीं है ये बताना आपको। तो आप देखिए √9 है, आप 9 को बाहर निकाल सकते हैं, जरूर निकाल सकते हैं, क्योंकि 9 किसका वर्गमूल, 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। 3 को 3/1 हम बिल्कुल लिख सकते हैं, इसीलिए √9 क्या है, परिमेय संख्या है। इसीलिए अगर दे दे √11, अब बताइए ये परिमेय संख्या है,
तो नहीं, ये बिल्कुल परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 11 का वर्गमूल नहीं होता है, एकदम सॉलिड नहीं होता है। आप पॉइंट पॉइंट में अनंत तक तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन इसका जो है p बटा q के रूप में इसको नहीं लिख सकते हैं, और रूट के बाहर इसको नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। ये दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या। अब चलते हैं अपरिमेय संख्या पे। देखिए, जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, बिल्कुल इसका उल्टा, जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या, जिस संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसका भी एक और परिभाषा बनता है कि जिस संख्या को रूट के बाहर हम नहीं निकाल सकते हैं, जिस संख्या को रूट के बाहर हम नहीं निकाल सकते हैं वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या बच्चों, अपरिमेय संख्या। जिस संख्या को रूट के बाहर हम जो है नहीं निकाल सकते हैं, उसको छोड़कर जो संख्या बचता है वो सब परिमेय है। वही संख्या जिसको हम रूट के बाहर निकाल ही नहीं सकते हैं वो सब संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये रूट वाला परिभाषा थोड़ा हार्ड है, इसलिए सिंपल परिभाषा, जिस संख्या को p बटा q रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय, जिस संख्या को नहीं लिख सकते हैं वो क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। समझने के लिए यह प्रयोग किया गया बच्चों आपके साथ। जिस संख्या को जो है हम जो रूट के अंदर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं वो सब संख्या हो गया आपका अपरिमेय। जिस संख्या को रूट के बाहर नहीं निकाल सकते वो संख्या को छोड़कर जितना संख्या बचता है वो सब क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आपको समझ में बिल्कुल अच्छे ढंग से आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अगला टॉपिक देखना है नंबर 6। नंबर 6 में दिया हुआ है सम संख्या। क्या दिया हुआ बच्चों, सम संख्या। सम संख्या को अंग्रेजी में इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इवन नंबर कहते हैं। तो बिल्कुल आसान है सम संख्या। देखिए, जो संख्या, जितना भी दुनिया में संख्या है, जो भी संख्या अगर 2 से पूर्णतः कट जाता है, ठीक है बच्चों, जो संख्या 2 से पूर्णतः कट जाए वो सभी संख्या सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, सम संख्या। अगर आपको 2 का विभाज्यता का नियम आता होगा, उसको विभाज्यता का नियम क्या होता है 2 का, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 8 हो वो सब संख्या क्या हो जाती है, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 0 हो गया बच्चों, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। अगर इसमें से कोई संख्या इकाई स्थान पर हो उस संख्या का, वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। उसी प्रकार इसमें से कोई संख्या अगर इकाई स्थान पे है तो वह सभी संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, सम संख्या कहलाएगी। दो परिभाषा हम बना सकते हैं। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो वो तो सम संख्या है ही, लेकिन अगर विभाज्यता का नियम के अनुसार देखें तो जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे वो सभी संख्या क्या कहलाएगी बच्चों, सम संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सम संख्या। जैसे अगर हम आपको दे दे बच्चों 4, क्या दे दे 4, आप पूछे बच्चों 4 क्या है, सम संख्या है, तो आप बोलिएगा आराम से, क्योंकि 2 4 पे कटता है ना, इसीलिए क्या हो गया, सम संख्या हो गया। उसी प्रकार दे दे हम 504, क्या दे दिए 504। 4 तो 2 से कटता है, लेकिन 504 को भी 2 से कटना चाहिए, तो 504 2 से कटेगा, क्योंकि इकाई स्थान पे क्या है 4 है, इसीलिए 2 से कटेगा। विभाज्यता का नियम अगर आपको आता है 2 का, तो आप जो है ये वाला जो है परिभाषा को अपने दिमाग में जरूर रख सकते हैं। जैसे 288 दे दिए, देखिए तो बच्चों ये संख्या 2 से कटेगा विभाज्यता के नियम के अनुसार। विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जिस संख्या के इकाई स्थान पर इसमें से कोई रहे वो संख्या 2 से कटेगा। अगर 2 से कटेगा तो सिंपल बात है वो सम संख्या है। अगर उसी तरह दे दिए आपको हम 501, क्या दे दिए 501, देखिए तो 501 2 से कटता है, क्योंकि इकाई स्थान पे 1 है, इसमें से कोई नहीं है, इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगा, तो ये सम संख्या भी बिल्कुल नहीं है। एकदम सिंपल है बच्चों, जो संख्या 2 से कटे वो सभी संख्या सम संख्या है, वरना सम संख्या नहीं है। अगला देखिए विषम संख्या क्या है, उसका उल्टा, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो तो क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। और या तो हम ये भी बोल सकते हैं जिस संख्या इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा और कोई संख्या रहे वो सभी संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या का अंग्रेजी में ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ऑड नंबर कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या अगर 2 से नहीं कटती है, जैसे हम ले लिए बच्चों 39, 39 बताइए 2 से कटता है, नहीं कटता है, इसीलिए ये क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। क्या हो गया बच्चों, विषम संख्या हो गया। 41 ले लिए विषम संख्या, 52 ले लिए, ये क्या है, सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से कटेगा, ठीक है। उसी प्रकार जैसे हम ले लिए 7, ये कौन सा संख्या है, विषम संख्या है। हम ले लिए हम 8, कौन सा संख्या है, सम संख्या है। हम ले लिए 10, कौन सा संख्या है, सम संख्या। हम ले लिए 13, कौन सा संख्या है, विषम संख्या है। बिल्कुल आसानी, जो संख्या 2 से कटे वो सम संख्या, जो संख्या 2 से नहीं कटे वो सब क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा, यानी ऑड नंबर हो जाएगा। इवन नंबर और
ऑड नंबर। आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार बच्चों हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपको समझाते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं अब अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है बच्चों रूट संख्या। क्या है बच्चों? रूट संख्या। और रूट संख्या को हम लोग आभास संख्या भी कहते हैं। अपने भाषा में तो हम लोग आभास संख्या ही कहते हैं, लेकिन किताब में आपको रूट संख्या ही मिलेगा। रूट संख्या और आभास संख्या दोनों क्या है? सेम चीज है। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं बच्चों? प्राइम नंबर। चलिए प्राइम नंबर को समझते हैं। देखिए प्राइम नंबर क्या है। तो बच्चों ऐसा संख्या जो जिसमें अगर हम किसी संख्या से भागा देते हैं, तो देखिए ऐसा संख्या जो सिर्फ एक से कटे, ठीक, और अपने आप से कटे। दुनिया में जितना संख्या है बच्चों वो एक से कटता है। दुनिया में जितना संख्या है वो सभी एक से कटता है। अब अगर आप किसी भी संख्या में एक से भागा दीजिएगा तो पूर्णतः भाग लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि एक के पारा में सब कुछ आता है, इसीलिए आराम से भाग लगता है। और दुनिया में सब ऐसा भी संख्या है जो अपने आप से भी कटता है, जैसे चार, चार चार के पारा में आता है। पांच हो गया, पांच पांच के पारा में आता है। 600 के पारा में आता है। अगर आप 600 में 600 से भाग दीजिएगा बिल्कुल कटेगा। 1 लाख में 1 लाख में से भाग दीजिएगा बिल्कुल कटेगा। 9999 में 9999 से भाग दीजिएगा बिल्कुल कटेगा, क्योंकि वो सभी संख्या, देखिए अब आते हैं आभास संख्या पे, वो सभी संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से कटे। ऐसा भी बहुत संख्या है बच्चों जो सिर्फ एक से कटता है, अपने आप से कटता है। वो सभी संख्या क्या कहलाता है? आभास संख्या या रूट संख्या या प्राइम नंबर कहलाता है। वो सभी संख्या बच्चों जो एक से कटे और अपने आप से कटे, वो सभी संख्या क्या कहलाता है? रूट संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? रूट संख्या कहलाता है। जो संख्या एक से कटे और अपने आप से कटे। जैसे हम मान लीजिए बच्चों हम किसी संख्या को लेते हैं दो। क्या लेते हैं बच्चों? दो। अगर आप बच्चों दो में किसी संख्या से भागा दीजिए, देखिए कौन कौन संख्या से भागा देने भी ये पूर्णतः कट जाएगा। सबसे पहला तो हो जाएगा बच्चों क्या? एक। सबसे पहला क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। एक से भागा दीजिएगा तो ये पूर्णतः कट जाएगा। उसके बाद का संख्या हो जाएगा बच्चों दो। एक और दो दोनों से आप भागा दीजिएगा तो ये पूर्णतः कटेगा। लेकिन बाकी किसी संख्या से ये नहीं कटेगा। तो एक और दो, दो तो ये खुद से है, इसीलिए परिभाषा ये बनता है जो एक से कटे और अपने आप से कटे, वो सभी संख्या क्या कहलाती है? रूट या आभास संख्या कहलाती है। देखिए जिस तरह हम मान लेते हैं बच्चों पांच ले लेते हैं, ठीक। पांच किससे किससे कटती है? पांच सिर्फ एक से कटती है और पांच से ही कटती है, इसीलिए पांच भी क्या है? आभास संख्या है। क्या है बच्चों? आभास संख्या। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको हम अभी तुरंत बताएंगे आपको। कुछ इंपॉर्टेंट बात को भी हम रखेंगे यहाँ पे। तो आपका देखिए दो कौन सा संख्या हो गया बच्चों? आभास संख्या हो गया। दो आभास संख्या हो गया। पांच आभास संख्या हो गया आपका। तीन आभास संख्या हो गया आपका। उसके बाद चार आभास संख्या नहीं है। चार आभास संख्या नहीं है, क्योंकि चार देखिए चार एक से भी कटेगा, ठीक, दो से भी कटेगा और चार से भी कटेगा। यहाँ एक और अपने आप से तो कट ही रहा है, लेकिन दो से भी कट रहा है, इसीलिए आभास संख्या नहीं है। आभास संख्या उसे कहते हैं जो एक से कटता है और अपने आप से कटता है, वो क्या हो जाता है? आभास संख्या। इसका दो ही होना चाहिए, कटने के लिए दो ही चीज होना चाहिए, तीसरा चीज नहीं होना चाहिए। जितना भी हो जाएगा ऐसा संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, वो सभी क्या हो जाएगा? आभास संख्या हो जाएगा। कौन कौन आभास संख्या होता है? चलिए देखते हैं। दो, पांच, तीन लिख दिए थे हम। उसके बाद 7 हो जाएगा आपका आभास संख्या। उसके बाद डायरेक्ट 11 हो जाएगा। बीच का संख्या नहीं होगा, क्योंकि 8 दो से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है और 1 से भी कटता है। 9 आप देख लीजिए, 9 1 से भी कटता है, 9 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, इसीलिए 9 भी आभास संख्या नहीं है। 10 का भी वही हाल है, 5 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, इसीलिए डायरेक्ट कहाँ आ गए हम लोग? 11 पे आ गए। आप लोगों को बिल्कुल अच्छे समझ आ गया होगा आभास संख्या किसे कहते हैं। तो अगला है बच्चों यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। बिल्कुल इसका अपोजिट, बिल्कुल इसका क्या होता है? अपोजिट होता है। बुक में हम यौगिक संख्या भी कहते हैं, भाज्य संख्या भी कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपाउंड नंबर का कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कंपाउंड नंबर। तो इसका सिंपल है, जो संख्या एक और अपने आप से तो कटे ही, लेकिन उसके अलावा किसी और संख्या से भी कटे, वो सभी संख्या क्या कहलाएगी? यौगिक संख्या कहलाएगी। जैसे 2 5, बीच का संख्या 3, एगो क्या बच गया? 4। 4 कौन सा संख्या है? यौगिक संख्या है, क्योंकि ये एक से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? यौगिक संख्या। एक और अपने आप से तो कट ही रहा है, लेकिन किसी और संख्या से भी कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आभास संख्या हो जाएगा, सॉरी भाज्य संख्या हो जाएगा। जिस तरह हम ले लिए बच्चों 10। क्या ले लिए? 10। बताइए 10 कौन सा संख्या है? आभास संख्या है कि भाज्य संख्या है? तो आप बोलिएगा ये भाज्य संख्या है, क्योंकि ये एक से तो कट ही रहा है, 10 से तो कट ही रहा है,
5 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, ये दोनों एक्स्ट्रा कट रहा है ना, इसीलिए क्या कौन सा संख्या हो जाएगा, यौगिक संख्या हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों, यौगिक संख्या। उसी तरह बच्चों हम जैसे ले लिए हैं, मान लीजिए 21, ठीक है, 21 ले लिए और 17 ले लिए। आपको दोनों को देख के बताना है दोनों कौन सा संख्या, बताइए हमको 21 कौन सा संख्या है, जल्दी सोचिए। 21 1 से भी कटता है, और 21 से भी कटता है, 21 3 से भी कटता है, 21 7 से भी कटता है, इसीलिए 21 कौन सा संख्या हो जाएगा, 21 यौगिक संख्या हो जाएगा। कौन सा संख्या हो जाएगा बच्चों, यौगिक। उसी प्रकार 17 को देखिए, 17 1 से कटता है, 17 से भी कटता है, लेकिन और किसी संख्या से कटता है 17, नहीं कटता, इसीलिए 17 कौन सा संख्या हो जाएगा, रूट संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, रूट संख्या हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से। अब बात रहा इंपॉर्टेंट टॉपिक का। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है बच्चों, आप सब संख्या तो देख रही हैं, लेकिन यहां पे हम 2 से चालू किए। कहां से चालू किए, 2 से। हम 1 से भी चालू कर सकते हैं, क्योंकि 1 अपने से कटता है और 1 खुद से कटता है ना, 1 भी हम कह सकते हैं अभाज्य संख्या, लेकिन 1 ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। 1 को आप ना ही अभाज्य संख्या गिनती में लीजिएगा, ना ही भाज्य संख्या गिनती में लीजिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है बच्चों कि पाई जो होता है, पाई अपरिमेय संख्या, हमेशा याद रखिएगा, ये जो आपका पाई है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है बच्चों, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि बताइए आपकी 1 से 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है, तो आपका आंसर होगा बच्चों 25। कितने अभाज्य संख्या है बच्चों, 25 अभाज्य संख्या। ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक, चलिए उसको देखते हैं। तो बच्चों लास्ट टॉपिक नंबर 10 का क्या दिया हुआ है, वास्तविक संख्या, इंग्लिश में रियल नंबर किसे कहते हैं। बिल्कुल सिंपल बात यह है बच्चों कि आप इससे पहले जितने भी संख्या के बारे में पढ़े, चाहे वो परिमेय था, अपरिमेय था, सम था, विषम था, भाज्य था, यौगिक था, अभाज्य था, जितने भी संख्या के बारे में पढ़े, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं। क्या बच्चों, सभी संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याएं है। जितने भी संख्या के बारे में आपने पढ़ा वो सभी संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्या है। बिल्कुल आसान टॉपिक जो भी था, आप इससे पहले जितना भी संख्या को देखे, सभी क्या है, वास्तविक संख्या के ही अंग हैं। क्या है बच्चों, वास्तविक संख्या के ही अंग है। बिल्कुल आसानी से आपको हम नंबर सिस्टम पढ़ा चुके हैं, और आप ध्यान से जो है, अगर आप बुक बनाने के लिए भिड़िएगा तो आपसे आसानी से बुक बनने लगे। ये था नवोदय विद्यालय का पहला टॉपिक। इसके बाद हम अगला टॉपिक को भी पढ़ेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, और आपका नवोदय का एग्जाम जरूर निकलवाएंगे। चलिए बच्चों, बिल्कुल आसानी से अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर भेजें। तो धन्यवाद बच्चों, इतने देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए।